श्री राम नवमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में इस्कॉन भोपाल रामलीला प्रस्तुत करने जा रहा है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। भारत में आज भी कई लोग रामायण पढ़ते हैं। भगवान राम की दिव्य लीलाओं को पढ़कर आनंदित हो उठते हैं। भगवान की लीलाओं को बार बार सुनने और पढ़ने पर भी हमारा मन कभी भी नहीं भरता है। परंतु आज की पीढ़ी रामायण और भगवत गीता पढ़ना भूल गई है, जिसके कारण उन सबके हृदय में कई भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। उनमें से एक मुख्य भ्रांति है कि भगवान राम ने सीता मां को त्याग कर एक भूल की। कई पढ़े लिखे मूर्ख बुद्धिजीवी लोग भगवान राम की लीलाओं पर ऐसे उंगली उठाते हैं मानो जैसे वह राम के पिता हों। यह नाटक उन सारे कथाकथित लगाए गए आरोपों को गलत सिद्ध करेगा। हमारा आप सबसे यह अनुरोध है कि पक्षपात रहित होकर यह नाटक देखें। आइए चलते हैं मैनेट कॉलेज के हॉस्टल में, जहां कुछ छात्र बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश को थर्रा दिया था। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ हम कार्यकर्ताओं ने राजभवन तक मार्च निकाला। दुनिया में सबसे डरावना इंडिया। कई इलाके में से जाने से भी बहुत ज्यादा डर लगता है। We never feel safe। दुनिया में सबसे खतरनाक इंडिया। ऐसा हमेशा लगता है मेरी क्या गलती है। लड़कियां अकेले बाहर जा नहीं सकती। क्या भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश है? ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है एक सर्वे से। जी हां, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने दुनिया के 193 देशों में एक सर्वे के बाद एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं पर यौन हिंसा और उन्हें सेक्स के धंधे में धकेले जाने को लेकर दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन चुका है भारत। इस सर्वे में भारत को हिंसा से लहूलुहान सीरिया से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। और तो और सर्वे की रिपोर्ट पर यकीन करें तो आतंकवादियों से घिरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क भी महिलाओं के लिए भारत से बेहतर देश हैं। Ram was a very bad husband, incidentally. I don't like him at all.
How could he, just because some fisherman said something against the poor woman, he will send her into बनवास? हुसैन दलवाई ने कहा सारे धर्मों में पुरुष वर्चस्व की मानसिकता है। दलवाई ने आज कहा सरकार में महिलाओं को आजादी देने की मानसिकता नहीं है। कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने कहा मैं भी राम को मानता हूँ, लेकिन उस वक्त सीता के साथ अन्याय हुआ था। ट्रिपल तलाक बिल पर दलवाई से सवाल किया गया था और विरोध करते हुए सीता राम का जिक्र किया। हुसैन दलवाई ने कहा इस्लाम में ट्रिपल तलाक गलत है, लेकिन समस्या का हल मर्द औरत को ही निकालना चाहिए। पुरुष संस्कृति का जो ये है वर्चस्व, वो तो हर समाज में है। श्री रामचंद्र ने भी अपनी सीता को छोड़ दिया था। भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश बताते हुए 3 बातें कही गई हैं। पहली, यहाँ यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं पर सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को थोपा जा रहा है और इसके अलावा महिलाओं की तस्करी और सेक्स स्लेवरी की घटनाएं बढ़ी हैं। राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया। पहले तो उसकी अग्नि परीक्षा ली। जिस पति को अपनी पत्नी पर संदेह, उसको प्रेम नहीं। सीता जैसी निष्कलुष स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा देना बिना कहे कि कहां भेजा जा रहा है उसे, ये स्त्री जाति का बड़ा से बड़ा अपमान हो गया। रावण में मुझे कोई भ्रांति नहीं दिखाई पड़ती, कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। रावण बहुत सीधा साफ आदमी, राम मुझे चालबाज दिखाई पड़ते। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं। हाँ, अच्छा ठीक है, रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। रवि, क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों है? क्या तूने आज न्यूज़ नहीं देखा? हाँ, देखी। हमारे देश की स्त्रियां शोषित हो रही हैं। तुम्हें पता है शुभम, एक इंडिया ही ऐसा देश है जहां महिलाओं को दूसरा दर्जा दिया जाता है। बाकी सब जगह लेडीज फर्स्ट बोला जाता है। यह अमेरिका, यूरोप, रसिया, जापान इतने डेवलप्ड क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है वहां स्त्री पुरुष में एकता और समान अधिकार है। तू बातें तो सही कर रहा है रवि। वहां पर महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। एयरलाइन पायलट, सीईओ, बस कंडक्टर। भारत में तो स्त्रियों का सारा जीवन रसोई साफ सफाई में ही बीत जाता है। फिर भी कई लोग बोलते हैं कि भारतीय संस्कृति महान है। बल्कि भारत की सभ्यता सुधारने में सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का ही था। उन्होंने हमें यह कल्चर दिया, एजुकेशन दी, टेक्नोलॉजी प्रदान करी। लेकिन पहले जो राजा महाराजा होते थे, उनका आदर्श व्यक्तित्व होता था। स्वयं भगवान राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं, कितने लोग आज भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। राम एक अच्छे इंसान नहीं बन सके, उन्हें भगवान कहना तो बहुत दूर की बात है। देखो, उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी सीता को छोड़ दिया। सीता का क्या दोष था? बताओ मुझे, क्या कभी वह तुम्हारा आदर्श बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग तो उन्हें भगवान मानकर पूछते हैं। हाँ, इसलिए तो आज भारत सबसे पिछड़ा है। हाँ भाई, सही बोला। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे, लगता है हरे कृष्णा वाले गुरुजी आए हैं। मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ, इन लोगों का काम ही क्या है, कहीं भी मुंह उठाकर आ जाते हैं। हरे कृष्णा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जरूर। अरे अंदर क्यों बुला रहा है? आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? आज हमें मंदिर चलना है। किस खुशी में? अरे, आप भूल गए?
आज राम नवमी है, भगवान राम का प्राकट्य दिवस। आज मंदिर में विशेष प्रोग्राम है और ड्रामा भी दिखाया जाएगा। ड्रामा भी होगा? क्या बात है, मैं जरूर चलूंगा। बस 2 मिनट में तैयार होता हूँ। रुको शुभम, इतनी जल्दी भूल गए? अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे राम के बारे में। हाँ, ध्यान आया। गुरुजी, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा थोड़ा पेट खराब है और सर भी बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन अभी तो आप अच्छे थे, इतनी जल्दी तबीयत बिगड़ गई? आप लोगों ने गौर पूर्णिमा में भी आने से मना कर दिया था क्योंकि उस दिन होली थी, परंतु आज तो चलिए। गुरुजी, हम आपसे एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानिएगा? हाँ कहो। आप जिन्हें भगवान राम बोलते हैं, वह कैसे भगवान हैं जिन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी सीता को बिना आरोप सिद्ध हुए छोड़ दिया? बताइए, वह लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही कि तुम्हारा जब मन चाहे अपनी पत्नी को छोड़ दो, स्त्रियों को अपने नियंत्रण में रखो, उनको ऑर्डर दो, उन्हें अपने से छोटा दर्जा दो। आप लोगों को किस मूर्ख ने कहा कि भगवान राम ने सीता देवी को त्याग कर यह संदेश दिया कि वैदिक काल में स्त्रियों पर अत्याचार किया जाता था? गुरुजी, टीवी सीरियल में यह सब बताया गया था। अच्छा तो आप लोग टीवी के बहकावे में आ गए। टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता है। अगर टीवी ही सब कुछ बता दे तो आपको कॉलेज में आकर शिक्षक से पढ़ने की क्या जरूरत है? बढ़िया घर में टीवी देखो, मुफ्त एजुकेशन लो, इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करो। क्यों यहाँ इस हॉस्टल में पढ़े हो? हम इंजीनियरिंग टीवी देखकर पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें गवर्नमेंट अफिलिएटेड इंस्टीट्यूट के किसी कॉलेज में आकर पढ़ना होगा, अपने मेंटर से प्रॉपर गाइडेंस लेना होगा, सेमेस्टर एग्जाम्स देने होंगे। वही तो, जब तुम्हें एक छोटे तकनीकी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉलेज जाना पड़ता है, तो फिर रामायण, भगवत गीता जैसे महान विज्ञान को तुम मात्र टीवी में देखने से समझ लोगे? इसके लिए तुम्हें प्रामाणिक परंपरा में आए हुए एक गुरु की शरण लेनी होगी। उनकी अध्यक्षता में रहकर तुम्हें भगवत गीता और रामायण को पढ़ना पड़ेगा। रवि, यह बात तो सही कर रहे हैं। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि सीरियल्स में गलत बताया, लेकिन आपने तो रामायण पढ़ी होगी। आप ही हमें बताइए कि उस समय क्या हुआ था। हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी तक जो मैंने श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों तथा पुस्तकों में पढ़ा और अपने गुरु महाराज की पुस्तक वाल्मीकि रामायण में पढ़ा है, वह मैं आपको सुनाऊंगा। कृपया धैर्य पूर्वक और श्रद्धावान होकर सुने। राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है और सीता देवी उनकी अंतरंगा शक्ति है। उनके मध्य बिलगाव से उत्पन्न दुख आध्यात्मिक स्तर पर है। एक मूर्ख जैसे दूध और चूने के पानी को समान समझ सकता है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। उसी तरह राम सीता के प्रेम को इस भौतिक संसार के पति पत्नी के संबंध से तुलना करना मूर्खता है। एक समय की बात है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना की। देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनिगण, ब्राह्मण, सामान्य जन सब श्री राम के गुण गा रहे थे और उनके नाम का उच्चारण आनंद मग्न होकर कर रहे थे। किसी को कोई भय नहीं था क्योंकि वह भगवान राम के संरक्षण में थे। राम राज्य के कारण ही पूर्ण भारतवर्ष प्राकृतिक आपदा, चिंता, तनाव, भूखमरी, भ्रष्टाचार और असुरों से मुक्त था। भगवान राम की कीर्ति चारों ओर फैली थी। वसंत ऋतु का समय था। श्री राम अपना अधिकांश समय मां सीता के साथ बिताते थे।
दीदी, आपने और प्रभु रामचंद्र ने वनवास में बहुत दुख उठाए और दुष्रावण ने भी आपको बहुत यातनाएं दी होंगी। आप दोनों की अनुपस्थिति में अयोध्यावासी व्रत प्राय हो गए थे और संपूर्ण अयोध्या उजाड़ हो गई थी। माताजी कौशल्या के लिए ये 14 वर्ष बिताना युगों के समान था। दीदी, आज आप बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? लगता है महाराज पधार रहे हैं। माताओं ने तुम्हें आशीर्वाद भेजा है। उनका संदेश आया है। कहाँ है वे? कामरूप देश में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में हैं। एक ब्रह्मचारी उनका संदेश लेकर आया है। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? यही कि सीता गर्भधारण कर चुकी है। माताश्री बहुत प्रसन्न हुई होंगी। हाँ, बहुत प्रसन्न हुई हैं। उन्होंने तुम्हें बहुत आशीष भेजा है। और आपको? मुझे निर्देश भेजा है, बहुत कड़ी आज्ञा भेजी है। क्या? कि इन दिनों सीता की इच्छा के विरुद्ध कुछ ना किया जाए। वह जो चाहे उसे वैसा ही करने दिया जाए। उसकी छोटी छोटी इच्छा का पूरा ध्यान रखा जाए। और उधर श्रृंगी ऋषि का आदेश है कि सीता को इतिहास पुराण की कथाएं सुनाई जाएं। मेरी इच्छा है कि हमारी संतान ऐसी हो जो मुझसे अधिक अपनी माँ को प्रेम करे, जो अपनी माँ की सुरक्षा कर सके, जो सदैव अपनी माँ के लिए समर्पित रहे और हर संकट में उसकी रक्षा कर सके। हे नाथ, आपके रहते हुए मुझ पर इस जीवन में संकट कैसे आ सकता है? सीते, समय की गति को कोई नहीं जानता, कब क्या हो जाए। मेरे रहते हुए भी तुम पर वन में रावण का संकट छाया था। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी संतान मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो, जो समय आने पर मुझसे भी युद्ध करने में संकोच न करे। इतना प्रेम करते हैं आप मुझसे? हे सीता, क्या तुम्हारे हृदय में ऐसी कोई इच्छा है जो अब तक पूर्ण ना हुई हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। हे प्रभु, आपकी सेवा करके मेरी सारी इच्छा पूर्ण हो गई है तथा मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ सीता, मुझे बताओ। मेरी गंगा तट पर स्थित ऋषियों के आश्रम में रहकर उनकी पत्नियों का संग प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। तो पहले क्यों नहीं कहा? हम लक्ष्मण से कहेंगे कि वह जल्द ही तुम्हें वहां ले जाएं। भगवान राम और भाग्य की देवी सीता नित्य सुख का आनंद लेते। एक दूसरे के सानिध्य में उनका आनंद असीम रूप से बढ़ता गया। एक दिन श्री राम अपने निजी गुप्तचर से मिलकर राज्य की प्रजा के बारे में चर्चा कर रहे थे। हे भद्र, इन दिनों नागरिक किस विषय की चर्चा करते हैं? वे सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के विषय में क्या कहते हैं? हमारी माता कैकेयी तथा मेरे संबंध में उनके क्या विचार हैं? राजा सदैव ही आलोचना का विषय होता है।
आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। हे प्रभु, उस दशशीष रावण पर विजय पाने के लिए सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। वे आपको सभी वीरों में भी महानतम समझते हैं। हे भद्र, क्या तुम सारे नगरों का भ्रमण करते हो? कोई मेरे राज्य में दुखी तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके राज्य में भला कौन दुखी हो सकता है। परंतु मैंने कल रात्रि में एक स्त्री को देखा जो रोते हुए आपके महल की ओर जा रही थी। वह आपसे न्याय पाना चाहती थी, परंतु द्वारपाल ने उसे वापस भेज दिया। वह स्त्री कौन थी? भद्र, क्या तुमने उसके बारे में कुछ पता लगाया? हाँ महाराज, गांव वालों से पूछने के बाद मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। वह आपके राज्य में एक धोबी की पत्नी है। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। उसने ऐसा क्यों किया? उसके पति का कहना है कि वह चरित्रहीन है, परंतु उसकी पत्नी कह रही है कि वह निर्दोष है। वह केवल अपनी बीमार मां से मिलने गई थी। संध्या के समय आंधी चलने के कारण वह नदी पार न कर सकी और उसने रात्रि वहां पास ही ऋषि की झोपड़ी में बिताई। अगले दिन प्रातः वह अपने घर को चली गई, परंतु उसके पति ने उसे चरित्रहीन बताकर घर से निकाल दिया। क्या वह स्त्री अभी भी हमारे राज्य में है? मुझे पता नहीं है महाराज। मैंने उसे हर जगह खोजा, परंतु वह मुझे नहीं मिली। क्या कुछ और भी उस स्त्री के बारे में पता चला? नहीं महाराज। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जो भी बात है निस्संकोच कहो। मुझे क्षमा करें महाराज, परंतु जो मैं जानता था वह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मैं कल प्रातः तुम्हारे साथ वेश बदलकर नगरों में भ्रमण करना चाहता हूं। तुम यह बात गोपनीय रखना। परंतु महाराज। भद्र, मैं स्वयं सत्य का पता लगाऊंगा। अपने गुप्तचर की बात सुनकर क्षुब्ध होकर भगवान राम चिंतित मन से अपने निजी कक्ष में घूमने लगे और उनकी कही गई बातों पर विचार करने लगे। ऐसा लगता है कि गुप्तचर की बात सुनकर आप बहुत विचलित हो गए हैं। हाँ। ऐसा क्या कहा उसने जिस पर इतना गंभीर विचार कर रहे हैं? जो उसने नहीं कहा उस पर विचार कर रहा हूं। कल एक स्त्री हमारे महल आई, परंतु उसे न्याय न मिल पाया। मुझे उसको उचित न्याय दिलाना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि गुप्तचर हमसे कुछ छिपा रहा है। यह पता करने के लिए मुझे स्वयं वेश बदल कर जाना होगा। ऐसी भी क्या आपदा आ गई है जो स्वयं आप जाना चाहते हैं? यदि आप अपने इस गुप्तचर की बातों से संतुष्ट नहीं हैं, तो किसी दूसरे विश्वास पात्र गुप्तचर को भेज दीजिए। नहीं सीते, स्वर्गवासी राजा महाराज दशरथ ने हमें राजा के कर्तव्यों को समझाते हुए कहा था कि राजा को केवल अपने गुप्तचरों की बात पर ही आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी राजा को स्वयं वेश बदलकर राज्य की परिस्थिति और प्रजा का सुख दुख अपनी आंखों से देखते रहना चाहिए। महाराज दशरथ भी कभी कभी स्वयं ऐसा ही किया करते थे। देखो, हमें लौटने में 2-3 दिन लग सकते हैं। हम अयोध्या में नहीं हैं, यह बात गुप्त रखनी होगी।
लगता है कोई बड़ी विपत्ति आ गई है। अरे भाई, एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर आने का? परंतु किसी विवशता के कारण वहाँ रहना पड़ा हो तो? काहे की विवशता भैया? कल को तुम फिर यह भी कहोगे कि विवशता बस हमने किसी का वध कर दिया। परंतु उसका दोष प्रामाणिक तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण ना हो उसे दंड देना न्याय नहीं है। तुम नगर वालों की यही दुर्बलता है, हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे, हर दोष का प्रमाण मांगोगे। अरे भैया, भगवान ने प्राणी को बुद्धि काहे दी है? उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। तो साधारण बुद्धि का प्रश्न यह है कि जिसके साथ रात बिताई हो, जाओ उसी के पास। यदि वह निर्दोष हो तो भी? लेकिन वह निर्दोष है, इसका साक्षी कौन है? लेकिन वह दोषी है, इसकी साक्षी किसने दी? इसके लिए साक्षी की आवश्यकता नहीं है, ये तो अंधे को भी दिखाई देता है। भैया, कई बार जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। काका, इस बात का निर्णय इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। इस पर किसी का सारा जीवन निर्भर है। यदि यह मामला राजा श्री राम के पास जाएगा तो वह बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करेंगे। उनको दोष का प्रमाण चाहिए। अरे छोटे भैया, यह तो उस दिन धोबी का भाग्य अच्छा था कि उसकी पत्नी की भेंट राजा से नहीं हुई, वरना राजा ने इस मामले में न्याय की बात सोचनी ही नहीं थी। उसने तो बिना पूछे अपने सैनिक उसकी पत्नी के साथ भेज देने थे कि रखो इसको अपने पास, वरना सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ कि राजा के सैनिक उसको उसके पति के घर पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या वह पति और पत्नी के बीच पुनः संबंध स्थापित करवा सकते थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या राजा इतना क्रूर और अन्यायी है? नहीं, क्रूर भी नहीं और अन्याय भी नहीं। वास्तव में हमारा राजा बहुत वीर और महान त्यागी है। पिता के वचनों का पालन करने के लिए उन्होंने राजपाट छोड़कर 14 साल वन में बिताया। केवल वानरों और भालुओं की सेना से उन्होंने रावण जैसे पराक्रमी और उसकी विशाल सेना को यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा वीर और महान महापुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता। फिर आप लोग ऐसा क्यों कहते हो कि वे उस धोबी के घर सैनिक भेज देते? भैया, यह उनकी निजी दुर्बलता है। कौन सी दुर्बलता? उस निजी दुर्बलता का नाम है सीता। सीता? सीता? हाँ हाँ, सीता। वह रावण जैसे महापापी के घर में 1 साल रहकर आई और हमारे राजा राम को उस स्त्री से इतना मोह है कि न केवल उसे घर में रखा बल्कि अपने साथ सिंहासन में भी बैठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? संसार में एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हैं, वह किससे भी विवाह कर लेते। परंतु भैया, जब कोई पुरुष स्त्री के मोहजाल में फंसता है ना, तो उसकी यही दशा होती है। वह अपनी आंखों से देखकर भी विष पी लेता है। अरे भाई, जब तक यह बात राजा के निजी जीवन में रहती तो भी चल जाता, परंतु जिस दिन से सीता रानी बनी है उस दिन से समाज में ऐसी स्त्रियों को और प्रोत्साहन मिल गया है। अब तो किसी स्त्री को लोक लाज भय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हाँ भैया, यथा राजा तथा प्रजा। अब आगे आगे देखते हैं कि हमारे समाज में क्या क्या होता है। चलो भैया, रात बहुत हो गई है। महाराज, इसलिए मैं कह रहा था कि उनकी बातों को मत सुनिए। वह मूर्ख यह नहीं जानते कि वह क्या कह रहे हैं। हमारे बारे में ऐसी बातें केवल इसी गांव में होती हैं या राज्य के दूसरे नगरों में भी? मूर्ख तो सभी स्थानों में होते हैं महाराज। भद्र, केवल इस प्रश्न का उत्तर दो। क्या अयोध्या के हर नगरों में इसी प्रकार की बातें होती हैं? महाराज, प्रजा आपकी वीरता
और आदर्शों की बड़ी प्रशंसा करती है। देवी सीता के बारे में क्या प्रजा में इसी प्रकार की बातें होती हैं? उत्तर दो। जी हाँ महाराज। हम नगर में भी जाकर सुनना चाहते हैं। महाराज, हमारे राजा ने जो भी किया अच्छा नहीं किया। क्या किया राजा राम ने? अरे कुछ तो सोचा होता। सबसे बड़ा भय यह है कि धीरे धीरे समाज में दुराचार की प्रथा फैल जाएगी और राजा के गृहस्थ जीवन का प्रभाव समाज पर पड़ेगा ही। अरे भैया, आज तो एक गांव में दुराचार हुआ है, कल को हमारे नगर में भी फैल जाएगा और सब लोग रानी का उदाहरण देंगे। अरे भैया, राम राज्य में बस यही कलंक रह जाएगा। इतना महान व्यक्ति स्त्री के मोह में कैसे विवश हो जाता है कि उसे न्याय और अन्याय का भी ध्यान नहीं रहता है। उस परिस्थिति में राजा क्या करता? उस स्त्री का त्याग। क्योंकि वह स्त्री है इसलिए उसे हर अन्याय को सहन करना पड़ेगा। केवल पुरुष की साक्षी में ही वह सच्ची या झूठी प्रमाणित होगी। केवल स्त्री होने का इतना बड़ा दंड। और आप चाहते हैं कि इस अन्याय में राजा आपका साथ दे? भैया, यह तो बड़ा अन्याय है। लंका में उसकी अग्नि परीक्षा ली गई थी, किसने देखा? वानरों और भालुओं ने। अरे अयोध्या का कोई था वहाँ जो उसको साक्षी दे सके? इस तरह तो प्रत्येक गांववासी और नगरवासी यही कहेंगे कि हमारे सामने अग्नि परीक्षा नहीं हुई। इसका मतलब कि वह बेचारी हर नगर हर गांव में बार बार जलाई जाए, तभी वह अग्नि परीक्षा में सफल होगी। अरे भाई, जैसे प्रत्येक गांव प्रत्येक नगर की रानी बनने की इच्छा हो, उसे तो यही करना पड़ेगा। भगवान राम सीता देवी की पवित्रता और निर्दोषता से पूर्ण रूपेण अवगत थे। भगवान राम को अत्यंत कष्ट एवं पीड़ा का अनुभव हुआ। वह अपने महल की ओर लौट गए और इस विषय पर विचार करने लगे। किसी ने पहचाना तो नहीं? उसी कार्य में इतना समय लग गया कि कहीं और भी गए थे। कई नगरों में भ्रमण किया। बहुत सारी बातें सुनी होंगी। कई प्रकार की। परंतु जो बात आप सुनने गए थे वह सुनी कि नहीं? आपका विचार था कि गुप्तचर आपसे कुछ छिपा रहा था। आपकी शंका सत्य थी या झूठ? वह सत्य ही कहता था कि जनता बहुत सी अनर्गल बातें करती है। जनता की ही सुनते रहे कि उस स्त्री के संबंध में भी कुछ निर्णय हुआ। वह कहीं मिलती तो उसका न्याय करते, निर्णय लेते। जब वह स्त्री ही कहीं नहीं मिली तो उसका क्या निर्णय करते? वह तो हमारे राज्य की सीमा से बाहर चली गई है। यह पता चला कि दोष किसका था? नहीं, परंतु गांव की जनता किसे दोषी मानती है? उस परिस्थिति में राजा क्या करता? उस स्त्री का त्याग। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है महाराज? यही जो जनता कहे उसे सच मान लेना चाहिए। लोगों की बातें अगर राजा को सुननी पड़े तो वह न्याय ही नहीं कर सकता। यह आप कह रहे हैं महाराज? रघुकुल का एक राजा बोल रहा है। जिस वंश के राजाओं ने प्रजाहित और प्रजारंजन की कीर्तिमान स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की भी कभी चिंता नहीं की, जिनके लिए कुल की कीर्ति इसलिए महत्वपूर्ण थी कि उनकी प्रजा उनके कार्यों पर मान कर सके, उस वंश का राजा अपनी प्रजा के लिए ऐसा वचन कह ही नहीं सकता। लगता है आपको गहरा आघात पहुंचा है। अगर मुझे इस योग्य समझे तो बताइए क्या हुआ है? नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। मैं बस अपने विचार तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूँ।
हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के समय में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व दोनों को समझता होगा, लेकिन प्रजा अगर झूठ के आधार पर अपनी धारणा बना ले तो क्या किया जाए? किसी निर्दोष को दंड देना कहाँ का न्याय है? यह न्याय का विषय नहीं, अपितु ये कुल के गौरव का विषय है। अयोध्या का राज सिंहासन एक पवित्र वस्तु है। उसे पवित्र रहना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए। अगर मेरे किसी निर्णय से तुम्हारा अहित हो तो? आपके किसी भी निर्णय से सीता का कोई अहित नहीं हो सकता। मेरी समस्या का समाधान केवल गुरुदेव वशिष्ठ ही दे सकते हैं। और इस तरह राम अपने गुरु महाराज की कुटिया पहुंच गए। गुरुदेव, महाराज रामचंद्र आपके दर्शनों के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर से यहीं ले आओ। कीर्तिमान भव। आपका स्वागत है राजन। आप आसन ग्रहण कीजिए। राजमहल में सब कुशल तो है ना? आपकी कृपा से सब कुछ कुशल है, परंतु क्या? मेरा मन बहुत विचलित है। अयोध्या के राज सिंहासन को धारण करने के पश्चात मुझे अपने व्यक्तिगत निर्णय अनुचित प्रतीत हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं गुरुदेव कि अपने राजधर्म और अपने निजी जीवन में लिए हुए निर्णयों के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित करूं? राजा का मन विचलित है, यह शुभ संकेत नहीं है। राजा का मन तो एक चट्टान की भांति अटल और अचल होना चाहिए, क्योंकि उसे बहुत महत्वपूर्ण निर्णय करने होते हैं। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों का सुख दुख निर्भर होता है। मन के विचलित होने का एक ही कारण है, वह है मोह। किसी वस्तु प्राणी से सुख पाने की इच्छा मोह का कारण है। वह प्राणी वस्तु से प्राप्त सुख के खो जाने के भय से मन बहुत विचलित रहता है। इसलिए राजा को किसी से मोह नहीं करना चाहिए। रहा प्रश्न राजधर्म और व्यक्तिगत धर्म पालन करने का, तो राजा को सदैव अपनी प्रजा और राज्य के हित में निर्णय करना चाहिए। राजा का कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं हो सकता राम। उसका राज धर्म ही उसका निज धर्म बन जाता है। किंतु गुरुदेव, एक राजा एक पुत्र भी होता है, पिता भी होता है और पति भी होता है। राजा के जो भी व्यक्तिगत निर्णय है वह स्वयं उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं हो सकता पुत्र, अपितु उसके राज्य, प्रजा, उसके कुल और मर्यादा के अनुरूप और उनके हित में होना चाहिए। गुरुदेव, मैं जब वनवास को जा रहा था, मैंने पिताजी के नेत्रों में एक विवशता, एक दुविधा, एक धर्म संकट देखा था। किंतु अपने कुल की रीति, धर्म और माता कैकेयी को दिए अपने वचनों की रक्षा के कारण मैं उस समय पिताजी की दुविधाग्रस्त स्थिति को समझ नहीं सका था। किंतु आज गुरुदेव ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वैसी ही दुविधा
और वैसे ही धर्म संकट में मैं फंस कर रह गया हूँ। हे पुत्र, जिसे तुम अपने पिता की व्यवस्था और धर्म संकट कह रहे हो, वास्तव में वह धर्म संकट है ही नहीं, अपितु केवल पुत्र मोह है। और एक राजा के रूप में पुत्र मोह को पनपने देना स्वर्गीय महाराज दशरथ की बड़ी भूल थी। मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया कि राजा को अपने निर्णय पर अटल रहना चाहिए, भले ही उससे उनके व्यक्तिगत जीवन में अहित क्यों ना होता हो। किंतु तुमने उस दिन अपने पिता के मोह में ना पड़कर सहर्ष वनवास जाना स्वीकार कर रघुकुल की रीति और परंपराओं के मानदंड को कायम रखा पुत्र। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, तुम सदैव की भांति अटल रहकर अपने व्यक्तिगत मोह का त्याग करोगे और अपने कुल मर्यादा का गौरव और बढ़ाओगे। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। यशस्वी भव। अगणित गुण गण भूषित राम, अवनीतनया कामित राम, राका चंद्र समानन राम, पितृवाक्याश्रित कानन राम, प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, प्रक्षालित निज मृदु पद राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। कैसे बताऊंगा सीता को? स्वामी, आप मेरे पास आए और बिना कुछ कहे ही जा रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम सो रही थी, इसीलिए जगाना उचित नहीं समझा। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आइए, भोजन कर लीजिए। चलिए। आज मैंने आपके लिए वही भोजन बनाया है जो वनवास में आपको अति प्रिय था। मैंने राजभवन के सभी रसोइयों को यह भोजन बनाना सिखा दिया है। कभी मैं चली गई तो आपको आपका प्रिय भोजन मिलता रहेगा। जाने से पूर्व किसी निर्णय की बात कर रहे थे आप, क्या आप वो निर्णय ले पाए? राम के लिए इससे अधिक कठिन निर्णय न था न हो सकता है। धर्म, नीति, कुल, लोकहित को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय ले लिया है। मुझे विश्वास था आप पर। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें वन में आश्रम में जाकर ऋषियों से आशीर्वाद लेना है। हाँ, कब चलें? तुम तैयारी कर लो, कल ब्रह्म मुहूर्त में प्रस्थान करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।
भगवान राम ने अपने सबसे प्रिय सीता देवी को परित्याग करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को बुलाया। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे बुलाया? लक्ष्मण, मेरी बात ध्यान से सुन। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह अत्यंत पीड़ादायक है। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? कृपया मुझे आपकी सेवा से निष्कासित ना करें। मेरे लिए यह प्राण त्यागने से भी अधिक पीड़ादायक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी यह ज्ञात हुआ है कि अयोध्या में कुछ व्यक्ति मेरे द्वारा सीता को लंका से वापस लाए जाने की निंदा कर रहे हैं। किसका इतना दुस्साहस है? मुझे आज्ञा दें प्रभु, मैं अभी जाकर उन लोगों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। अगर तुमने उनको मार दिया तो बाकी अयोध्या वासी यही सोचेंगे कि राजा कितना निर्दयी है। वह अपनी पत्नी के वश में आकर उसकी आलोचना नहीं सुन सकता। देखो, इस निर्णय से मैं कितना दुखी हूं लक्ष्मण, लेकिन हम इक्ष्वाकु वंश से हैं। अपमान का कलंक मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। हे भगवान, कृपया आप दुखी मत होइए। भाभी सीता ने पहले अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता तथा पतिव्रता को प्रमाणित किया है। इस पूरे संसार में उनके जैसी आदर्श तथा पवित्र स्त्री नहीं होगी। हे लक्ष्मण, मैं हृदय से जानता हूं कि सीता पवित्र है। अतएव जनसाधारण को विश्वास दिलाने के लिए ही सीता देवी ने अग्नि परीक्षा दी। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में सीता वायुदेव और अग्निदेव द्वारा पवित्र प्रमाणित हुई। परंतु अब अयोध्या वासियों में ही जन प्रवाद फैल रहा है और मेरे ही राज्य में मुझे और मेरी पत्नी सीता पर लांछन लगाया जा रहा है। वह मूर्ख आपको तथा सीता देवी को क्या जानेंगे? अब मुझे सीता का परित्याग करना होगा। सीता का परित्याग करना होगा। भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? आप सीता माता को त्याग देंगे, उन्हें वनवास भेज देंगे? भैया, लेकिन उनके किस दोष के लिए? किस दोष के लिए? बस लक्ष्मण, बस। यह समय वार्तालाप का नहीं है। हम राज धर्म से विवश हैं। राजा बनने के पश्चात हमें निजी भावनाओं में उलझने का कोई अधिकार नहीं रहा। तुम राजा की आज्ञा का पालन करो, बस। हे प्रभु, आप अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माता सीता को कैसे छोड़ सकते हैं? जब दुष्ट रावण ने सीता देवी को हर लिया था, आप सदैव उनके विरह में व्याकुल रहते थे। आप चाहते तो किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लेते। आपने मां सीता के लिए विशाल सेतु पुल बनाया तथा बड़े बड़े असुरों को मार गिराया। आप वही श्री राम हैं जिन्होंने मां सीता के स्वयंवर में शिवजी द्वारा प्रदत्त परशुराम जी का धनुष तोड़ दिया था। जब विभीषण ने आपकी शरण ग्रहण की थी तो आपने वचन दिया था, जो कोई भी मेरे शरणागत हो जाता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। मां सीता आपके पूर्ण शरणागत है, आप उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? तुम प्रातःकाल सीता को गंगा के तट पर स्थित महान ऋषियों से भेंट कराने ले जाना। वहां पर महान मुनि वाल्मीकि मुनि की कुटिया के पास, जो तमस नदी के तट पर स्थित है, सीता को छोड़कर अकेले ही अयोध्या लौट आना। परंतु प्रभु, मेरे भाई लक्ष्मण, तुम बिना कोई तर्क दिए मेरे आदेश का पालन करो। तुम्हारा तनिक भी संकोच मुझे क्रोधित करेगा। तुम्हें पता है कि मेरे निर्णय में विघ्न उत्पन्न करने वाला क्षण भर में मेरा शत्रु बन जाता है। कुछ ही समय पहले
सीता ने मुझसे कहा था कि उसकी गंगा नदी के तट पर स्थित आश्रम जाने की इच्छा है। अब जाओ और उसकी इच्छा को पूर्ण करो। यह तुम्हारे राजा राम का आदेश है। राम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु अपने ज्येष्ठ भ्राता के सच्चे सेवक होने के कारण उन्होंने निसंकोच सहमति दे दी। अगले दिन प्रातःकाल लक्ष्मण सीता मां से मिलने जाते हैं। कपिवर संतत संस्मृत राम तद्गति विघ्नध्वंसक राम सीता प्राणाधारक राम दुष्ट दशानन दूषित राम शिष्ट हनुमत भूषित राम सीता वेदित काकावन राम कृत चूड़ामणि दर्शन राम कपिवर वचनाश्वासित राम। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। लक्ष्मण भैया आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें ससम्मान अंदर बुलाइए। प्रणाम भाभी माँ। आज आपका इतने प्रातःकाल कैसे आना हुआ देवर जी? भैया राम ने मुझे आपकी इच्छा पूर्ण करने की आज्ञा दी है। हमें गंगा नदी के तट पर जाना है। वहाँ बहुत से तपस्वी ऋषि अपनी कुटिया में निवास करते हैं। हाँ, मुझे प्रभु राम ने बोला था कि आपके साथ ऋषियों से मिलने जाऊं। भाभी, सुमंत्र रथ लेकर तैयार हैं। कृपया शीघ्र चलें। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। यह कैसा दुर्भाग्य है मेरा। जब भाभी को सत्य का पता चलेगा उनको कितना दुख होगा। वह तो जीते जी अपने प्राण त्याग देंगी। नहीं नहीं, मुझे भैया का आदेश पूरा करना होगा। मुझे भैया का आदेश पूरा करना होगा। यह कुछ उपहार हैं। मैं इन्हें महान मुनियों की पत्नियों को दूंगी। चलिए देवर जी। आइए। क्या हुआ भाभी, आप रुक क्यों गई? हे लक्ष्मण, मेरी बाई आंख फड़क रही है और मेरा मन विचित्र रूप से व्याकुल हो रहा है। मुझे दुर्बलता का आभास हो रहा है और पृथ्वी धूमिल होती हुई प्रतीत हो रही है। आशा है कि प्रभु राम कुशल होंगे। इस जगत के पालनकर्ता हे भगवान विष्णु, कृपया मेरे पति तथा संबंधीगण और अयोध्या वासियों की सदैव रक्षा करना। चिंता मत कीजिए भाभी, मैं आशा करता हूं कि भाग्य सदैव आपका साथ देगा। संध्या होने पर सीता देवी, लक्ष्मण और सुमंत्र गोमती नदी के तट पर पहुंचे और उन्होंने रात्रि वहीं व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल वे आगे निकल पड़े। लक्ष्मण अपना शोक सहन नहीं कर पा रहे थे। गंगा नदी के तट पर पहुंचते ही उनकी अश्रुधारा बहने लगी।
मैं ये दुख अब और नहीं सह सकता। हे लक्ष्मण, आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। ऐसा कौन सा दुख है जिसे तुम सहन नहीं कर पा रहे हो? क्या प्रभु राम से 2 दिनों का वियोग तुम्हें दुखदाई लग रहा है? बताओ लक्ष्मण, मैं भी राम से अत्यंत स्नेह करती हूँ, लेकिन मैं उतनी दुखी नहीं हूँ। हम शीघ्र ही अयोध्या लौट जाएंगे, क्योंकि मुझे भी राम के दर्शन की लालसा है। हे विदर्भ की राजकुमारी, निर्दोष भगवान राम ने एक अत्यंत कष्टपूर्ण कार्य सौंपा है। अपने इस कर्तव्य का पालन करने के पश्चात मैं संसार में कलंकित हो जाऊंगा। आपके पति की इस आज्ञा को मानने से तो मेरा प्राण त्याग देना ही अधिक श्रेयस्कर था। देवर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हे सती स्त्री, कृपया विवस्था में किए इस कार्य के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हे लक्ष्मण, क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। क्या राम पर कोई घोर संकट आ पड़ा है जिसे मुझसे कहने का साहस तुम नहीं कर पा रहे हो? प्रजा उन पर असभ्यता का आरोप लगा रही है। जन सामान्य दोष दे रहे हैं कि राम ने अपनी पत्नी सीता को क्यों स्वीकार किया। जो स्त्री रावण की लंका में 1 साल रहकर आई, उसे राजा राम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वह इसे राम राज्य का कलंक कह रहे हैं। परंतु मैं और भैया राम दोनों ही जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। इसलिए राजा राम ने अपने राजधर्म का पालन करते हुए आपका परित्याग कर दिया है। क्या? भाभी, आप अपने पति को समझने में भूल ना कीजिएगा। उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के गौरव को बनाए रखने के लिए विवस्थावश मुझे आदेश दिया था कि सीता देवी को महान मुनि वाल्मीकि की कुटिया के पास छोड़ अयोध्या लौट आना। कृपया धैर्य धारण करें भाभी माँ। यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित ब्रह्मर्षियों का निवास दिव्य रूप से सुंदर है। आपको वाल्मीकि मुनि की शरण में चले जाना चाहिए। वे आपके ससुर महाराज दशरथ के प्रिय मित्र थे। अब मुझे लगता है कि ये जीवन मुझे दुख भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है। हे लक्ष्मण, वनवास में भी मैंने अपने पति का अनुसरण किया तथा अनेक कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार किया। जब दुष्ट रावण ने मेरा हरण कर लिया था, तब मेरा हर क्षण युगों के समान प्रतीत होता था। फिर मैं यहाँ अकेले कैसे जीवित रहूंगी? जब वह ऋषि मेरे परित्याग करने का कारण पूछेंगे,
तुमसे क्या कहूंगी? मैंने क्या पाप किया है? मैं अभी प्रसन्नता पूर्वक गंगा में डूबकर अपने प्राणों को त्याग दूं, परंतु उससे राम के वंश का अंत हो जाएगा। यह वचन बोलने से पहले मैंने अपने प्राण क्यों नहीं त्याग दिए? भाभी माँ, आप मत रोइए। मैं आपको इस तरह अकेले वन में नहीं छोड़कर जाऊंगा। यह अन्याय है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। शांत लक्ष्मण, शांत। मैं जानती हूँ कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे भैया राम को दोष नहीं देती। यह समय व्याकुल होने का नहीं है। यह रघुवंश के राजघराने में परीक्षा का समय है। इस समय तुम्हारे सामने अयोध्या से निकाली गई रानी खड़ी है, जिस पर प्रजा ने लांछन लगाया है कि वह रावण के घर रहकर आई है, इसलिए वह अपवित्र है। बस भाभी, बस। इस तरह की अनर्गल बात करने का दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? देखो लक्ष्मण, इस समय तुम्हें केवल अपने भैया की चिंता होनी चाहिए। पीड़ा के इस क्षण में उन्हें तुम्हारे सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे केवल तुम्हारे भैया की चिंता है। लक्ष्मण भैया, तुम उन्हें संभाल लेना, उन्हें सांत्वना देना। कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े बलिदान के पश्चात उनकी अपकीर्ति हो। लोग कहेंगे कि अपनी स्त्री को तो निकाल दिया, पर उसके प्रति मोह त्याग ना कर सके। वह उन्हें दुर्बल समझेंगे। प्रजा हमारी संतान है। आज उन्होंने अपनी माता पर लांछन लगाया है। यह बलिदान का समय है, अन्यथा इतिहास राम सीता को कायर कहेगा कि जब महाबलिदान का समय आया तो राजमहलों के भोग विलास को त्याग ना सके और अपने धर्म कर्तव्यों से मुंह मोड़कर न्याय अन्याय के तर्क का सहारा लेने लगे। नहीं भाभी, नहीं। हे लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या लौट जाओ और मेरी सासुओं को मेरा प्रणाम कहना। मेरे प्राणों से प्रिय पति का चरण स्पर्श करके उन्हें संदेश देना। हे राम, आपको ज्ञात है कि आपके प्रति मेरी भक्ति अविचल है। मेरी पवित्रता तथा मेरे प्रेम को आप जानते हैं। आपने कुल की मर्यादा और जन सामान्य को पथ भ्रष्ट होने से बचाने के लिए मुझे त्याग दिया है। हे राम, आप मेरे भगवान और एकमात्र आश्रय हैं। हे पतिवर, मैं अपने दुर्भाग्य पर शोक नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। एक सती स्त्री को सदैव पति के आदेशों का पालन करना चाहिए। अतः
आप मुझे जैसी आज्ञा दे उसे मुझे अपने कल्याण के लिए उत्तम मानकर स्वीकार करना चाहिए। फिर भले ही मुझे अपने प्राणों का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। नहीं भाभी, मैं कैसे जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ? हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र अयोध्या लौट जाओ। तुम्हें मेरी शपथ है, लौट जाओ। अयोध्या की प्रजा को मेरा आशीर्वाद देना। इस तरह लक्ष्मण जी सीता मां को वन में छोड़कर वापस अयोध्या लौट आए। जैसी स्थिति में सीता देवी व्याकुल थीं, उसी तरह वहां भगवान राम शोकाकुल थे। अपने भैया राम की आंखों में आंसुओं को देखकर लक्ष्मण ने उन्हें दिलासा दी और सीता मां का संदेश उन्हें कह सुनाया। भगवान राम ने राजधर्म तो निभाया, लेकिन पति धर्म? भगवान राम ने सीता देवी को त्यागा नहीं, उन्होंने तो अपने राज्य की सीमा के अंदर ही गंगा नदी के तट पर उन्हें वाल्मीकि मुनि द्वारा संरक्षण प्रदान किया। वह चाहते तो अपनी पत्नी को स्वयं जाने को बोल देते, परंतु उन्होंने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को उन्हें पूर्ण सुरक्षित वाल्मीकि मुनि के आश्रम छोड़ने को कहा। वहां पर सीता देवी को ऋषियों और मुनियों की पत्नी का संग और संरक्षण प्राप्त हुआ। अच्छा। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हां, पूछो। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं भगवान राम ने प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सीता का त्याग किया? एक राजा की प्रतिष्ठा रानी के साथ रहने में होती है, लेकिन उसके बाद भगवान राम ने कभी विवाह नहीं किया। जब राम राज्य का वर्चस्व अधिकाधिक फैलता गया, तब अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ संपन्न करने के लिए पति पत्नी दोनों का उपस्थित रहना आवश्यक है। वैदिक यज्ञ संपन्न करने में शुद्धिकरण का बहुत ही बारीकियों से ध्यान रखा जाता है। इस यज्ञ में भगवान राम ने अपने बगल में सीता देवी की सोने की मूर्ति बैठाकर सारे संसार के सामने यह घोषित कर दिया कि सीता अति पवित्र हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। एक मायावी असुर जिसका नाम नरकासुर था, उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था। असुर द्वारा बंदी बनाए रखने के कारण अब उनका विवाह होना संभव नहीं था। भगवान कृष्ण ने न केवल उनको असुर के चंगुल से बचाया,
अपितु उन सभी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। वह सब तो भगवान की दासी बनने की याचना कर रही थी, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें रानी का दर्जा दिया। क्या तुमने किसी राजा का नाम सुना है जिसने समाज द्वारा बहिष्कृत स्त्रियों के साथ विवाह किया और उन्हें रानियों का दर्जा दिया हो? अगर कृष्ण को अपने प्रतिष्ठा की इच्छा होती तो वह उनसे विवाह नहीं करते। अगर भगवान राम को प्रतिष्ठा की ही आकांक्षा होती तो कृष्ण रूप में वह समाज द्वारा बहिष्कृत 16,000 राजकुमारियों से विवाह नहीं करते। अब मुझे समझ आ रहा है। माता सीता के विरह में भगवान राम का प्रेम और बढ़ता चला गया। जिस तरह वन में लगी हुई अग्नि हवा से और बढ़ जाती है, उसी तरह सीताराम के अलग होने पर विरह में उनका प्रेम और बढ़ता चला गया। भगवान के क्रियाकलाप बहुत ही गूढ़ होते हैं। जिन लोगों का जीवन टीवी, सिनेमा, क्रिकेट, कार्टून्स, चॉकलेट, स्मार्टफोन, केवल पैसा कमाना और एक दिन मर जाना होता है, वह भगवान की लीलाओं को क्या समझ पाएंगे? ऐसा विवरण तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। आपने हमारी आज आंखें खोल दी है। मैं ना जाने इस भारतीय संस्कृति को क्या समझता था। इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि टीवी सीरियल दिखाने वाले अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखा देते हैं और मूर्ख लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। अगर तुम वाकई भगवान राम की लीलाओं को जानना चाहते हो तो इस वाल्मीकि रामायण को जरूर पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। वैदिक काल में स्त्रियों की समाज में क्या भूमिका थी, उनके क्या कर्तव्य थे, उनकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या उनका शोषण होता था और अभी आज के समाज में स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए? अगर तुम इस विषय पर रुचि रखते हो और सत्य जानना चाहते हो तो इस पुस्तक को पढ़ो, आज की नारी कल की संस्कृति। यह एक गलत प्रचार है कि वैदिक काल में स्त्रियों का शोषण होता था। एक स्त्री सीता के संरक्षण के लिए ही संपूर्ण लंका का युद्ध हुआ। एक स्त्री द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए ही महाभारत का युद्ध हुआ। मूर्ख लोग ही तथा कथित स्त्री स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं। ठीक है, विस्तार में इन विषयों को जानने के लिए यह पुस्तक आज की नारी कल की संस्कृति पढ़ो, विनम्र भावना से, ना कि चैलेंजिंग मूड से। हम लोग जरूर इस पुस्तक को पढ़ेंगे। और आप लोग कब पढ़ेंगे? आज इतनी भ्रांत धारणाएं इसलिए हैं कि हमने शास्त्रों को सही परंपरा में पढ़ना छोड़ दिया है। अतएव हमें प्रतिदिन भगवत गीता और रामायण जैसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे